नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली में मंथन के बाद योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज हो गई है और दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 नए मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें आरएलडी, सुभाषपा के कोटे से एक और बीजेपी से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल करने की तैयारी हो रही है जो या तो सहयोगी दल से हैं या फिर दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। अब उन नेताओं को इनाम मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि दिल्ली में मंथन और चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई। सीटों के साथ सहयोगियों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया और फिर ओम प्रकाश राजभर के दावों से क्लियर हो गया कि यूपी में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। जब विस्तार होगा तब वो हमने देखा है कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, जब दिल्ली विस्तार हुआ है चुनाव के समय तो लखनऊ विस्तार हुआ है, तो वो विस्तार होगा तो होगा। विस्तार में सबसे आगे आपका नाम चल रहा है, आपके साथ और कौन नाम जुड़ सकते हैं? अब तो कुछ जानकारी आप रिवील कर सकते हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं संबंध में। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल होंगे। राजभर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। आरएलडी से राजपाल बालियान का नाम सामने आ रहा है। आकाश सक्सेना राज्य मंत्री बन सकते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 8 महीनों से सियासी माहौल गर्म है, लेकिन किसी न किसी वजह से फैसला टलता रहा है। हालांकि दिल्ली में बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर साफ हो चुकी है और इस फेरबदल से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश भी हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार ये माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों के भीतर ही कर दिया जाएगा। वैसे तो राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम पहले से तय है, लेकिन जयंत चौधरी के आने से मंत्रिमंडल में उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को फिट कर नए सियासी समीकरण तैयार करने की है। योगी मंत्रिमंडल में चेहरे को मौका मिलेगा, ओबीसी चेहरों को जगह मिलने वाली है। करीब 5 नए मंत्रियों को मौका मिलना तय है। चुनावी लिहाज से विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे अगले 1 महीने में यूपी में होने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है और सीएम योगी से भी इस बात पर चर्चा हो गई है। यानी पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर चुनावी अभियान को धार देने का प्लान दिल्ली में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कभी भी हो सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ और माना यह जा रहा है कि पहली लिस्ट के उम्मीदवारों पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में वाराणसी से पीएम मोदी उम्मीदवार होंगे, तो वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट मिलना तय है। वहीं मथुरा सीट से हेमा मालिनी या फिर श्रीकांत शर्मा को मौका मिल सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो अजय भट्ट को नैनीताल और अजय टम्टा को अल्मोड़ा से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। साथ ही टिहरी से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा जा सकता है। तो सूत्रों के भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कल उसने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्यों को लेकर चुनावी मंथन किया गया। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें भी 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार होगा। वहीं 5 सीटें सहयोगी दलों के लिए होगी, जिसमें कि 2 सीटें अपना दल, 2 सीटें रालोद और 1 सीट पर सुभाषपा का कैंडिडेट लड़ेगा। वहीं 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आज या कल आ सकती है, जो कि 125 कैंडिडेट्स की होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 20 से 25 सीटें होंगी।
यूपी की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि सीएम योगी सभी 80 सीट्स जीतने का दावा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सभी 80 सीट्स हराने का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी गांव से शहर ओबीसीज को साधने के लिए चुनावी यात्रा और अभियान की शुरुआत कर रही है जिससे अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दी जा सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुकाबला एनडीए बनाम पीडीए का है। 80 सीटों पर चुनावी संग्राम छिड़ा है और संदेश 2017 से पहले और 2017 के बाद का दिया जा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ विकास, रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो। यानी जाति धर्म से इतर यूपी में अपनी डफली अपना राग है, लेकिन इस चुनावी भागम भाग में मुद्दा विकास और राम मंदिर का हावी हो रहा है। तभी विकास और राम के नाम पर सीएम योगी 80 सीटों पर विजयी पैगाम दे रहे हैं तो अखिलेश यादव सभी 80 सीटें हराने का दावा कर रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो, तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देने के लिए बीजेपी यादव ब्राह्मण सम्मेलन के अलावा चौरसिया समाज को साधने के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं और मंत्री विधायकों को गांव-गांव संवाद के लिए भेज रहे हैं। चौरसिया समाज को साधने के लिए रथ यात्रा निकल रही है। ओबीसी वोट बैंक के लिए विश्वकर्मा सम्मेलन करवाया जा रहा है। सपा को चुनौती देने के लिए यादव महाकुंभ का आयोजन होगा। मुस्लिमों के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। यानी जाति हर समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। यानी कि बीजेपी अब अलग अलग बिरादरियों के सम्मेलन और उनके बीच कार्यशालाएं करके अपने पक्ष में लामबंद करने में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि जिन लोकसभा सीटों में अलग अलग बिरादरियों की संख्या निर्णायक है, ऐसे क्षेत्रों में जातीय सम्मेलन के जरिए उनके बीच मोदी योगी के विकास योजनाओं का संदेश पहुंचाया जाए और उसी बिरादरी के नेता क्षेत्र में लोगों से संवाद करें ताकि मोदी योगी के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ही आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए निरहुआ और राज लड़ेंगे तो उनका सामना दिनेश लाल यादव से होगा। अगर अखिलेश यादव ने अपना गढ़ वाला प्लान बदला तो वे जहां से लड़ेंगे उनके सामने निरहुआ होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से
समाप्त पार्टी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर रही है सब लोग उससे जुड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते तो कितना चुनौती मानते हैं? आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो वो जहां लड़ेंगे हम वहीं जाके लड़ेंगे। यानी जिस आजमगढ़ को अखिलेश यादव सेफ सीट समझ रहे हैं, उसी सीट पर अब उन्हें खुली चुनौती मिल रही है। लेकिन इससे इतर आजमगढ़ के सियासी गुणागणित को समझें तो सबसे ज्यादा नंबर समाजवादी पार्टी के पास है। जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीट पर सपा का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सपा जीती, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एसपी ने बाजी मारी, 2022 के उपचुनाव में बीजेपी का कब्जा हो गया। तो दूसरी तरफ अब ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी से आजमगढ़ सीट की डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा यूपी में 3 और बिहार में 2 सीट चाहिए, भले ही यूपी में आजमगढ़ की ही सीट क्यों न मिल जाए। 3 सीट यहाँ मांग रहे हैं, 2 बिहार वैसा ही हम लोग अखाड़ा खोल के पहलवान लड़ा रहे हैं। हमारा तो अनवरत हम करते हैं, कोई नई बात थोड़ा हम। सर कौन सी सीटें मांग रहे हैं? सर मऊ, बलिया, गाजीपुर, कौन सी 3 सीट? उत्तर प्रदेश की 80 की कोई सीट, किसी में से 3 सीट मिल जाएगी, सब जीत जाएंगे, चाहे वो खुद आजमगढ़ क्यों नहीं। तो क्या अखिलेश यादव के लिए इस बार भी आजमगढ़ सीट खतरे में है या फिर निरहुआ और राजभर चुनौती मात्र तक सिमट जाएंगे? क्योंकि भले ही आजमगढ़ सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन जिस गुड्डू जमाली की वजह से सपा उपचुनाव हारी, अब वही गुड्डू जमाली बीएसपी से निकलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिले के लिए 10 राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया गया। शहर के बीआरपी कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के आखिर तक उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय महामार्ग की सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी और शिलापटों के अनावरण के साथ ही आज मुझे बड़े गौरव के साथ आपसे कहते हुए इस बात का अभिमान है कि 2024 में 13,000 किलोमीटर का हाईवे आज उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है। पिछली बार मैं जब यहां आया था तब मैंने आपको ये विश्वास दिया था कि 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि 2024 के समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग की सड़कें अमेरिका के बराबर होगी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार